नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का एकदम निर्णायक और अंतिम चरण। ये कोई आम चुनाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा हाई वोल्टेज महामुकाबला है जिसकी गूंज हर तरफ है। आज हम बिना किसी देरी के उन सभी आंकड़ों और जमीनी हकीकतों को डिकोड करेंगे जो इस चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले फटाफट देखते हैं कि आज की हमारी चर्चा किन 6 मुख्य बिंदुओं पर टिकी होगी। 1. करो या मरो का चुनाव। 2. दक्षिण बंगाल का गढ़। 3. प्रमुख चुनावी मुकाबले। 4. मतदाता सूची से नाम हटने का विवाद। 5. हिंसा का साया। और 6. अंतिम फैसले का इंतजार। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं, करो या मरो का चुनाव। अब देखिए, इस दूसरे और आखिरी चरण में ना दांव सच में बहुत ऊंचे हैं। कुल 294 सीटों में से 142 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये पूरी लड़ाई का केंद्र है। एक तरफ टीएमसी है जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, लगातार चौथी बार जीत दर्ज करके एक नया इतिहास रचना। और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि 2 बिल्कुल अलग महत्वाकांक्षाओं की आमने सामने की टक्कर है। और जनता इस टक्कर को लेकर कितनी उत्साहित है, वो जरा इस नंबर से समझिए। 93.17%। पहले चरण में इतना भारी मतदान हुआ है, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये अभूतपूर्व नागरिक भागीदारी साफ दिखाती है कि आज के इस अंतिम चरण की वोटिंग के लिए कितना जबरदस्त मोमेंटम तैयार हो चुका है। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे बिंदु का, दक्षिण बंगाल का गढ़। दक्षिण बंगाल यानी वो इलाका जिसमें कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नादिया, हुगली और पूर्व बर्धमान आते हैं। अगर हम पिछले 15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये क्षेत्र सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी का सबसे मजबूत किला रहा है। सत्ता की चाबी अक्सर यहीं से होकर गुजरती है। लेकिन जरा 2021 के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को इस दक्षिण बंगाल की 77 सीटों में से सिर्फ 18 सीटें ही मिली थी। आप समझ रहे हैं? यही वजह है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी की राजनीतिक मशीनरी ने इस दक्षिणी किले को भेदने के लिए अपना सबसे आक्रामक और सघन चुनाव प्रचार यही किया है। चलिए तीसरे विषय पर आते हैं, कुछ बेहद खास और प्रमुख चुनावी मुकाबले। सभी चुनावी मुकाबलों की जननी ये लाइन भवानीपुर सीट पर एकदम सटीक बैठती है। याद है ना 2021 का नंदीग्राम? बस वैसा ही एक हाई वोल्टेज रीमैच यहां हो रहा है, जहां टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी का सीधा सामना बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है। इस सीट पर सच में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और सिर्फ भवानीपुर ही नहीं, मुकाबले और भी कई जगह बेहद कड़े हैं। टॉलीगंज में अरूप बिस्वास के सामने पापिया अधिकारी हैं। विधाननगर में सुजीत बोस की टक्कर शारदवत मुखर्जी से है। हाँ, वही जिनका प्रचार के दौरान मछली वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था। पानियाटी की बात करें तो तीर्थंकर घोष के सामने रत्ना देवनाथ है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले से जुड़ी हैं। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट और नोआपाड़ा में भी बड़े नेता आमने सामने हैं। एकदम कांटे की टक्कर है सब जगह। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे बिंदु की तरफ, मतदाता सूची विवाद। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा चुनाव की दिशा पलट सकता है। वोटिंग से ठीक पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR नाम की एक प्रक्रिया हुई। अब हुआ ये कि इसके तहत कई जिलों में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए और जाहिर है इस बात ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। आंकड़े सच में हैरान करने वाले। नॉर्थ 24 परगना में देखिए, करीब 12.6 लाख नाम हटे। साउथ 24 परगना में 10.91 लाख और कोलकाता में लगभग 7 लाख नाम हटे। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो नॉर्थ और साउथ 24 परगना जिले हैं ना, ये अकेले ही 64 महत्वपूर्ण सीटें कवर करते हैं। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? कम से कम 25 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार हार जीत का अंतर बहुत कम था और अब वहां हटाए गए वोटरों की संख्या उस जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये SIR की प्रक्रिया
इस बार नतीजों को और चुनाव के बाद बनने वाले नैरेटिव को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। अब 5वें मुद्दे पर आते हैं, हिंसा का साया और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। हाल ही में साउथ 24 परगना में कुछ देसी बमों की बरामदगी हुई और पहले चरण के दौरान भी कुछ हिंसक झड़पें सामने आई। ये सुरक्षा के लिहाज से काफी गंभीर बातें हैं। इसी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के बाद भी अगले 60 दिनों तक बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती को बढ़ा दिया है ताकि शांति बनी रहे। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। पार्टी ने 60 दिनों तक फोर्स की तैनाती के इस कदम को डर फैलाने की कोशिश करार दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो स्पष्ट दृष्टिकोण हैं। एक तरफ सुरक्षा सुनिश्चित करने का तर्क है, तो दूसरी तरफ इसे भय का माहौल बनाने वाला कदम बताया जा रहा है। और अब आखिर में हमारा छठा बिंदु, अंतिम फैसले का इंतजार। तो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की टाइमलाइन कुछ इस तरह रही है। 23 अप्रैल को पहले चरण का जबरदस्त मतदान हुआ। आज 29 अप्रैल को यह महत्वपूर्ण दूसरा और आखिरी चरण संपन्न हो रहा है और अब सबको इंतजार है उस 1 तारीख का जो बंगाल का भविष्य तय करेगी, 4 मई, जब अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर किसी के मन में है। क्या 4 मई को ममता बनर्जी अपने दक्षिण बंगाल के दबदबे को कायम रखते हुए लगातार चौथा कार्यकाल हासिल करेंगी, या फिर बीजेपी अपनी पूरी ताकत से एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करके बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाएगी? दोनों ही सूरतों में ये नतीजे इतिहास बनाएंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल नतीजों के लिए बने रहिए।